हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और ये देखिए लाल रंग में कौन है हमारे साथ। बोलने की जरूरत है नहीं है, फिर भी बोलता हूं। जानदार, शानदार, बेमिसाल, लाजवाब राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। देखिए आज आपसे कुछ देर पहले यानी दोपहर 3 बजे के करीब टीम अनाउंस हुई। और टीम अनाउंस हुई किसके लिए? एशिया कप के लिए, जो कि दुबई में खेला जाना है 9 तारीख से। अजीत अग्रकर आए, उनके साथ आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और दनादन 15 खिलाड़ी उन्होंने बता दिया। हमने आपको कल बताया था 17 खिलाड़ी, हमने तो 15 की बजाय 17 बताए थे। सिर्फ शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए, बाकी वही की वही टीम है। बेस्ट 15 चुने गए हैं जो कि खेलेंगे इस एशिया कप को। राजीव देखिए, मैं तो ऐतराज से शुरू करूंगा। आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी अगर किसी से है या कुछ पर्सनल डिफरेंसेस हैं, वो खेल पे नहीं झलकने चाहिए। श्रेयस अय्यर के बारे में अजीत अग्रकर ने बोला और यशस्वी जायसवाल के बारे में उन्होंने बोला कि बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन टीम में इन्हीं 15 की जगह बनती थी। रिंकू सिंह चुन लिए गए, आखिरी नाम रिंकू सिंह का था। क्या रिंकू सिंह श्रेयस अय्यर से बेहतर बल्लेबाज हैं? मैं जानना चाहूंगा। और शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उन्हें वाइस कैप्टन बना के आपने ला दिया टीम के अंदर। तो ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा? ये कोई कहते हैं ना कि आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत आपने सुनी होगी कि जिसके मेरा पास बल्ला मैं ही खेलूंगा, आउट भी नहीं, और होऊंगा। जिसके पास पावर है वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। सदुपयोग करता है तो शायद टीम और बेहतर बन सकती थी। अगर आप दुरुपयोग करेंगे, आपको अगर आप पावर मिली है कि आप किसी टीम को चलाएं, किसी टीम को आप आगे लेके जाएं, और वहां पर देन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग अगर आप दिखाना शुरू करेंगे और अपनी गुड बुक में आप देखेंगे कि वहाँ कौन से खिलाड़ी हैं और कौन से खिलाड़ी आपकी गुड बुक में नहीं है, देन वो दिक्कत शुरू होती है। और श्रेयस अय्यर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टीम के हेड कोच जो है गौतम गंभीर, उनके गुड बुक में नहीं है। और जब से कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कप्तान थे, उन्होंने चैंपियन बनाया, फिर वो टीम को छोड़ के गए, तो उसके बाद से जो सिलसिला श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी का शुरू हुआ है। मैं तो उनको टेस्ट टीम में भी देख रहा था, इंग्लैंड जाते हुए, वहाँ नहीं सिलेक्ट किया गया। उसके बाद अब T20 फॉर्मेट यानी वाइट बॉल क्रिकेट के बेताज बादशाह के तौर पे वो बल्लेबाजी एंड कर यू नो रहे द बेस्ट थिंग आई लाइक हैं। अबाउट श्रेयस अय्यर इज, जब पंजाब की कप्तानी वो करते थे, वो ट्रू जेंटलमैन्स गेम जो क्रिकेट कही जाती है, पहचानी जाती है, उसके एक सबसे कहते हैं ना प्रबल, अगर कोई दावेदार है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो श्रेयस अय्यर। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जेंटलमैन क्या है, अगर बदमाश है और टीम में रन बना रहे, जिता रहे, तो मुझे क्या परेशानी है। वो गुंडई करें लेकिन टीम के लिए जिता रहे हैं, रन बना रहे, तो क्या परेशानी है। आपका पर्सनल ईगो अगर हर्ट हो रहा है, देन वो परेशानी हो रही है आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर बहुत बड़े बदमाश हैं और रन नहीं बनाएंगे तो टीम में आ जाएंगे। जब वो रन बना के टीम में नहीं आ रहे, देन प्रॉब्लम हो रही है। 604 रन आईपीएल में, चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की बात हो रही है। 243 रन उन्होंने बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन थे उसी दुबई में, जहां पर आपने नाच गाना किया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर। वही गौतम गंभीर थे वहां पे कोच, जिन्होंने देखा उस बंदे को रन बनाते हुए। अचानक ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है? बताइए ना, फिर आप तो अंदर तक सब नहीं, कुछ क्योंकि जानते हैं। इसलिए हुआ क्या ये? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही बता दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी जब उन्होंने छोड़ी, उनको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है। और वो जब कोलकाता की कप्तानी कर रहे थे, तो उस बीच में भी डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि गौतम गंभीर टीम के मेंटोर थे। और ये तब बहुत ढेर सारी खबरें आई सिंगल कोलकाता नाइट हैंडेडली राइडर्स से। राजीव, सवाल तो ये भी है ना, सिंगल हैंडेडली हाउ कैन ही कंट्रोल बीसीसीआई? कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। आप प्लेइंग 11 से लेके अब टीम के सिलेक्शन को देख लीजिए। इंग्लैंड में हम सब चिल्लाते रह गए, मैं तो कवर कर रहा था कि कुलदीप यादव को कम से कम 3 मैच वहाँ खेलने चाहिए थे, पहले 3 टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया। अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलना चाहिए था। सौरव गांगुली तक ने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि नंबर 3 के आइडियल बैट्समैन जो है अभिमन्यु ईश्वरन है, आप उनको भी नहीं खिला रहे। तो जब आप मनमानी करनी है, और आपको वही कह रहा हूँ ना कि आपको पावर मिली है, तो आप उसका दुरुपयोग ना करें। आप टीम के हित में अगर काम करें तो बेटर है। अब ये कह देना, चीफ सेलेक्टर से पूछा गया कि आपने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया, उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अरे ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा श्रेयस अय्यर क्यों नहीं आया। इसीलिए हैरान हूं कि देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने हम दोनों ने देखी, और उसमें लगातार श्रेयस अय्यर ये सवाल उठ रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ वो बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बन पाई। तो ये कोई आंसर तो हुआ नहीं। कोई आंसर नहीं। और देखिए किस नंबर के लिए क्या खिलाना चाह रहे हैं। आपकी टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन फिट ओपनर है। अब आप उनको क्या हटा के शुभमन गिल को ले आएंगे, और शुभमन गिल को अगर आप ले आते हैं, देन क्या संजू सैमसन की आप बलि चढ़ाएंगे वहां पे, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। संजू सैमसन को हटाएंगे तो क्या जितेश शर्मा से आप ओपन कराएंगे, अरे विकेट कीपिंग कराएंगे? क्योंकि जो अजीत अग्रकर ने टीम अनाउंस की है, मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। पहला दो विकेट कीपर आए हैं, तो इनकी जरूरत नहीं पंकज भाई, इसमें विकेट कीपर की जरूरत होती है। जब आप टीम अनाउंस करते हैं तो जो पहला विकेट कीपर है उसका नाम पहले आता है, जब आपका रिजर्व विकेट कीपर है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला नाम जितेश शर्मा का, हाँ, वो देन सेकंड नाम उन्होंने संजू सैमसन का लिया। तो ये तो दिखा रहा है स्ट्रेटेजी कि आपको शुभमन गिल को फिट करना है टीम में,
उनको सीधे आपने वाइस कैप्टन बना दिया। अक्षर पटेल की क्या गलती, जरा पूछा जाए सेलेक्टर से कि आपने बड़े जोशो खरोश से दिखाया था और उन्होंने दिल्ली के लिए क्या खराब किया ऐसा? दिल्ली की टीम को नॉकआउट में लेके गए थे हाँ। और बहुत शानदार और कप्तानी शुभमन की थी। गिल अगर वाइस कैप्टन तो एक तरह से डिमोशन है, कैप्टन है आप टेस्ट क्रिकेट टीम के और अब आप वाइस कैप्टन बन गए हैं, नहीं बना नहीं दिए गए। इसको डिमोशन नहीं, ये इसको कहते हैं ना फिट करना। अपने अपने बंदों को कैसे आप फिट कर सकते हैं टीम में। अब ये आप कह सकते हैं ना वाइस कैप्टन बनाना था, हम उनको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन देख रहे हैं, उनको भैया आप फ्यूचर अक्षर कैप्टन। पटेल, मुझे याद आता है जब हम डिस्कशंस किया करते थे, जब आप हमेशा ये बोलते थे, आईपीएल के दौरान भी आपने बोला था कि वो टेस्ट होगा, अक्षर पटेल जो है वो कप्तान भी बन सकते हैं। इंग्लैंड जब टीम जानी थी हाँ। और सिलेक्शन होनी थी, आप तो उनको कप्तान के रूप में भी नहीं कि देखते थे। उन्होंने अच्छा किया था आईपीएल में। अब अगर आईपीएल क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं तो फिर आईपीएल का फिर हर खिलाड़ी के लिए सेम मापदंड रखिए ना। वो श्रेयस अय्यर के लिए भी मापदंड होना चाहिए, वो शुभमन गिल के लिए भी होना चाहिए, वो अक्षर पटेल के लिए भी होना चाहिए। हाँ। अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग मापदंड नहीं रख सकते हैं आपकी। श्रेयस अय्यर के लिए अलग मापदंड होगा, शुभमन गिल के लिए अलग और अक्षर पटेल के लिए अलग। तो फिर अगर आप आईपीएल से परफॉर्मेंस से ले रहे हैं तो फिर रिंकू सिंह ने क्या किया? नहीं 200 तो रन दिए बड़ा पूरे टूर्नामेंट बड़ा में। सवाल राजीव ये है कि कंधा जो था वो अजीत अगरकर का था, बंदूक कोई और चला रहा है। हाँ, बिल्कुल चला रहे हो तो सीधा सीधा साफ संकेत है कि हेड कोच की बहुत ज्यादा चल रही है वहाँ पे वो टीम और सिलेक्शन। सूर्य कुमार यादव, उनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं, वो भी डमी कैप्टन है। एक और डमी कैप्टन आ गए हैं, पहले शुभमन गिल डमी कैप्टन था, अब दूसरा डमी कैप्टन आएगा। अब तो शुभमन यानी गिल अब मैदान से बाहर कप्तानी हो रही है। वो तो हो ही रही है कप्तानी, हमने तो देखा है इंग्लैंड में तो साफ बट इस महसूस तरह किया। की स्टेट पहले भी रही है इंडियन क्रिकेट की। नहीं ऐसा बहुत बहुत कम ऐसा रहा है। इतना पावरफुल कोच मैंने रवि शास्त्री को भी हमने देखा, उन्होंने मिलजुल के काम किया है विराट के साथ। राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इवन गैरी कस्टन और जॉन राइट को अगर आप ले लें, बहुत पहले जाएं, तो ये सब अच्छे कोचेस हैं जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं। इन्होंने मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बहुत, आप टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने वही सेम चीज़ें पैटर्न शुरू किया लाना, यानी कि अपने पसंद के खिलाड़ी आप ला रहे हैं। अब देखिएगा क्या हालत होती है अभी एशिया तो कप में। दादागिरी है आपको लगता है एक तरह से? साफ तौर पे अगर आप सिलेक्शन में इस तरह से, अगर आप इतने अच्छे प्लेयर्स को आप साइडलाइन करेंगे जिनके बारे में वर्ल्ड क्रिकेट में कहा जा रहा है कि व्हाइट बॉल में उनसे अच्छा स्पिन कोई खेलता ही नहीं है, हाँ। और दुबई में मैच हो रहा है। मुझे बड़ा हैरानी है कि दुबई में मैच हो रहा है, दुबई में उनका ट्रैक रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर का इतना शानदार है, और आप ले आते हैं रिंकू सिंह को, ये कहेगा कि यार हमें एक बैट्समैन बढ़ाना है। तो बैट्समैन बढ़ाना है तो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं? श्रेयस अय्यर ने 600 रन बनाए, रिंकू सिंह ने 200 रन बनाए। कैसे आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं? क्या श्रेयस अय्यर मैच फिनिशर की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? और आप श्रेयस अय्यर को मैच फिनिशर बनाना ही क्यों, जब आपके पास हार्दिक पटेल हैं, जितेश शर्मा है, अक्षर पटेल है, क्यों आप उनको नीचे ले जाना है? आप ऊपर कराइए ना बैटिंग उनको। हाँ। मतलब सारा जो घूम फिर के ठीक रहा है वो श्रेयस अय्यर पे ही फोड़ना नहीं, है। पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है ना, देखिए अब अगर एक शख्स की दादागिरी चल रही है, जो कोच भी है, हेड कोच भी है, चीफ कोच भी है, कप्तान भी है, मैदान से बाहर सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है, तो भाई वो कहेगा कि मैंने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ करवाई है। तो अब जाहिर बात है कि अगर जीतते चली जा रही है टीम इंडिया और अगर इतनी बड़ी सीरीज ड्रॉ करा के लाई है तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा और वो सिक्योर्ड है। फिर इसका मतलब कौन सी सीरीज जीती है दादागिरी आगे बताइए चलती प्लीज, है। हमको बता दीजिए, मेरी तो नहीं मेमोरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीरीज नहीं, बराबर, इंडियन टीम ने मैच जीता है, तो एक मैच जीतने से क्या आप उनको मतलब 2 मैच जीते, 2 और हारे। उससे पहले जो हारे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से अपने घर में रिकॉर्ड बनवा दिया उन्होंने। हम कभी अपने घर तो में फिर नहीं हारे थे। राजीव, मेरा सवाल वही है, आप जरा खुल के बताइए ना कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये चल कैसे रहा है? चल रहा है वो तो बीसीसीआई बताएगा, बीसीसीआई चलाता है ये चीजें। बीसीसीआई को जवाबदेही होनी चाहिए। और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल का जो हेड कोच है और रेड बॉल का अलग होना चाहिए। पावर जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ये परेशानी लगातार बनी रहेगी। व्हाइट बॉल का जो बैट्समैन है या क्रिकेटर है वो रेड बॉल खेलता रहेगा, रेड बॉल का क्रिकेटर व्हाइट बॉल में आएगा। और एक अजीब सी खिचड़ी, इस टीम को देखकर बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। जो 15 खिलाड़ी चुने गए इनमें से कुछ ऐसे नॉन परफॉर्मर हैं, या इवन मैं नाम लीजिए जरा। शिवम दुबे की बात करूंगा। शिवम दुबे ने कौन सा ऐसा तीर मारा मुझे बताइए? पूरा आईपीएल निकल गया उनका, सिर्फ इसलिए कि ऑलराउंडर का आपके पास टैग है। क्या शिवम दुबे की जगह आप श्रेयस अय्यर को नहीं रख सकते थे? कितनी ओवर गेंदबाजी करते हैं शिवम दुबे? अगर आप उनका ऑलराउंडर ले रहे हैं, आईपीएल में कितने ओवर गेंदबाजी की उन्होंने? तो ये ऐसे ऑलराउंडर क्वेश्चन हार्दिक है। पांड्या है, ऑलराउंडर अक्षर पटेल है आपके पास ऑलराउंडर। और बिल्कुल। आपने जो स्पिन डिपार्टमेंट चुना है वो अच्छा है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप है वहाँ पे, वो अच्छे हैं दोनों मैच। बॉलिंग तो अटैकिंग दोनों और आप बॉलर्स हैं ये हमारे, जसप्रीत बुमराह अर्शदीप और अर्शदीप और जी। हर्षित राणा भी ठीक ठाक है। जी। लेकिन जो मेरी जो प्रॉब्लम है, रिंकू सिंह है, शिवम है, या इवन शुभमन गिल का टीम है ना, मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, अब ये बताइए जो रिजर्व में रखे गए खिलाड़ी, वो आप मानते हैं कि उनको टीम में होना चाहिए?
नहीं, अब टीम तो देखिए 15 की अगर आप बनाने जा रहे हैं तो 15, हमने तो कल 17 की बनाई थी, तो हमने उसमें डाला था शुभमन गिल को। हाँ। लेकिन जब 15 की मैंने एग्जैक्टली कहा था कि नहीं बनती उनकी जगह। हाँ। उनसे पहले तो यशस्वी जायसवाल को फिर आना चाहिए 11 में। हाँ। अरे 15 में, क्योंकि वर्ल्ड कप जो आपने जीता 2024 में उस टीम का हिस्सा थे। शुभमन गिल नहीं थे उस टीम का हिस्सा। तो मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग साफ नजर आने लगती है जब आप एक पर्टिकुलर कहते हैं ना वर्ग के खिलाड़ियों को आप टारगेट करते हैं, उनको साइड में करते हैं और अपने बंदे आप फिट करते बिल्कुल। जाते तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग वो एक अलग चीज है, लेकिन मैदान पे जो अच्छा खेल रहे हैं वो टीम में होने चाहिए। कोई और सरप्राइज एलिमेंट आपको नजर आए जो टीम नहीं, सिलेक्शन सरप्राइज तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना मेरे लिए। टीम में आना तो चलिए समझ आता, वाइस कैप्टन आपने बना दिया सीधे आते। मतलब आप एक तरह से उन्होंने अपने सिग्नल भी दे दिया। आप अपने सूर्य कुमार यादव को भी सिग्नल दे दिया, पूरे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी सिग्नल दे दिया कि हाँ, अगला जो फ्यूचर कैप्टन है हमारा वो शुभमन गिल है। और खुदा ना खास्ता सूर्य कुमार यादव एशिया कप हारते हैं और एशिया कप में हम क्वालिफाई नहीं करते, तो मे भी आप कोई बड़ी बात नहीं कि 2026 में आप शुभमन गिल को कप्तान बनते देखें। क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव को भी बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल दिया गया शुभमन गिल को भी, और जो हमारे क्रिकेट फैंस है कि हमारा नेक्स्ट जो T20 का कैप्टन है वो अब आपके सामने है। तो यानी ऑल 3 फॉर्मेट्स एक कप्तान, वो वो पॉलिसी पे वापस चलेंगे। आना ही है। मैंने किसी से चर्चा में कहा था कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया दौरे तक रुक जाएं। शुभमन गिल 2026 के बाद से तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होने वाले हैं। उनका एक एरा शुरू होगा जो 2-3 साल तक चलेगा। देखिए वो प्लेयर बहुत शानदार है, उन्होंने कप्तानी भी बहुत शानदार की है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में तीनों फॉर्मेट में चेंजेस करना वो थोड़ा सरप्राइज कर रहा है सबको। तो चलिए अब देखना ये होगा कि ये जो सिलसिला है ये लंबा चलेगा। आपको लगता है अब ये लंबा चलने वाला है, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? सिलसिला चलेगा क्या? अगर आप एशिया कप में क्वालिफाई नहीं करते, शुभमन गिल कप्तान बन जाने हैं, तो फिर वो सिलसिला वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ओडीआई क्रिकेट की बात नहीं, करें, मैं तो दादागिरी की बात कर रहा हूं। दादागिरी तो जब तक अभी हमारे हेड कोच साहब है चलती रहेगी। वो नहीं, तो तो हेड कोच साहब हैं वो कैसे हैं, वो भी तो एक सवाल है ना। हाँ, तो हेड कोच साहब दिखा तो रहे हो कैसे कैसे टीम के साथ और खिलाड़ियों के साथ वो चल रहा है, वो हम सब देख रहे तो हैं। पॉलिटिक्स में उतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट में पॉलिटिक्स ले आए हैं, वो ये तो भाई मान लें। वो भी तो एक मैदान है, राजनीति का मैदान है, ये रन बनाने का मैदान है। तो पर चलिए, बहरहाल ये टीम बनी है एशिया कप के लिए। 9 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। हर रोज हम कोई दिलचस्प मुद्दा उठाएंगे और कुछ कंट्रोवर्सी अगर है तो उसको भी उठाएंगे। तो इसलिए लगातार कड़क क्रिकेट आप देखते रहें। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।